लेकिन अब 2023 की बात करें तो इस वक्त एक बांग्लादेशी टके के बस 2 रुपये 54 पैसे आपको मिलते हैं। तो हम लोग कहां प्लस होने के माइनस हो गए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। बांग्लादेश हमसे 3 गुना ज्यादा तरक्की कर चुका है। बांग्लादेश हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है बांग्लादेश हैज ओवरटेक पाकिस्तान 3 टाइम इन इकोनॉमी। पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी इकोनॉमी बांग्लादेश की बन चुकी है और आज बांग्लादेश का मुआवजा किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान का मीडिया इसी हवाले से क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे बांग्लादेश जिसे पाकिस्तान से अलहदा हुए 52 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 52 सालों में उन्होंने तरक्की की कौन सी माराज अबूर की और हम लोग कहां पीछे रह गए, वो आज का मौजूद बहस है। अगर बात करें सन 1972 की, जिस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश बाकायदा तौर पर 2 अलग मुल्क बने, तो उस वक्त एक पाकिस्तानी रुपए के बस आपको 1 टका और 65 पैसे मिला करते थे। यानी कि एक पाकिस्तानी रुपए के बस 1 रुपये 65 पैसे जो कि बांग्लादेशी करेंसी में बनते हैं वो मिला करते थे। हमारी करेंसी उनसे तगड़ी थी। लेकिन अब 2023 की बात करें तो इस वक्त एक बांग्लादेशी टके के बस 2 रुपये 54 पैसे आपको मिलते हैं। तो हम लोग कहां प्लस होने के माइनस हो गए। फिर बात करें 1970 की दिहाई की, तो उस वक्त पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान है उसकी आबादी 81% ज्यादा थी मशरकी पाकिस्तान के लोगों से। फीकस आमदन की बात हो रही है। लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फीकस आमदन थी वो $150 थी और बांग्लादेश में सिर्फ $90 थी। अब रिवर्स हुई है। बांग्लादेश में उनकी फीकस आमदन $2687 हो गई है, जबकि पाकिस्तान में ये $1568 है। कहां हम उनसे 60% आगे थे, अब हम उनसे 58% पीछे जा चुके हैं और इसकी वजूहात के वो आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ते बढ़ते दुनिया भर को हैरान कर रही हैं। पिछले साल बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स तकरीबन $64 बिलियन थी, जिसमें से $55 बिलियन की उन्होंने एशिया एक्सपोर्ट की और $9 बिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज IT से मुतालिक चीजें एक्सपोर्ट की। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स पिछले साल $35 बिलियन थी, जिसमें से $27 बिलियन की हमने एशिया एक्सपोर्ट की और $8 बिलियन की हमने सिर्फ सर्विसेज एक्सपोर्ट की। और पिछले साल बांग्लादेश ने $47 बिलियन की अपनी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट की है। यानी कि पाकिस्तान की तमाम किस्म के एक्सपोर्ट से ज्यादा सिर्फ बांग्लादेश अब रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करता है। और हमारी पिछले साल गारमेंट्स की एक्सपोर्ट कितनी थी? $16.5 अरब। हम उनसे अब 3 गुना से भी ज्यादा पीछे रह चुके हैं गारमेंट की फील्ड में। एक नई रिसर्च है, इसके मुताबिक बांग्लादेश के अंदर चूंकि गारमेंट्स की फील्ड के अंदर खवातीन 80% तक काम करती हैं, तो वो अपनी 8 घंटे की शिफ्ट में 7.5 घंटे काम करती हैं। और पाकिस्तान की गारमेंट की फील्ड में 80 से 90% मर्द काम करते हैं और वो अपने 8 घंटे की शिफ्ट में 5 से 6 घंटे काम करते हैं। बाकी कुछ खाने का वक्फा, कुछ सिगरेट का वक्फा, कुछ पान का वक्फा, कुछ वॉशरूम का वक्फा और कुछ दीगर मशागल का जो वक्फा होता है। यह वजह है कि उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे कहीं ज्यादा है। अब बांग्लादेश दुनिया के अंदर गारमेंट्स बनाकर एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है चाइना के बाद, और हम दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शुमार भी नहीं होते। शायद 10वें 12वें नंबर पे हमारा कोई नाम आ जाए तो आ जाए, वरना हम कहीं पीछे लग चुके हैं। फिर बात करें 1972 की, उस वक्त बांग्लादेश ने मनफी 13% के हिसाब से अपनी जो GDP उसको कॉन्ट्रैक्ट किया था। ऑब्वियसली जंग हुई थी, फिर अगले कुछ साल 1-2% के हिसाब से उनकी GDP ग्रो करती रही।
और 2023 आया। इस साल पाकिस्तानी जीडीपी 1% भी ग्रो नहीं की, बल्कि मनफी में रही, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी 6% के हिसाब से ग्रो कर रही है और ये पिछले 12-13 सालों से मुसलसल 6% के हिसाब से ग्रो कर रही है, जबकि पाकिस्तानी जीडीपी इन्हीं 12-13 सालों में 3 या 4% की औसत से ग्रो करती है। हम 6% को टच करते हैं, फिर मुंह के बल गिरते हैं, फिर 2-3 साल दोबारा मेहनत करते हैं, 4, 5, 6 को टच करते हैं, यहां पर कोई सियासी अदम इस्तेहकाम आता है, फिर हम मुंह के बल गिरते हैं। और ये वजह है कि पिछले साल बांग्लादेशी जीडीपी 454 बिलियन डॉलर्स की हो गई, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 340 बिलियन डॉलर्स की है। यानी दोनों मुल्कों के जीडीपी में अब 114 बिलियन डॉलर्स का फर्क आ चुका है। सिर्फ अब फर्क देखिए कितना बड़ा फर्क है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो गुर्बत के मैदान में बहुत बड़ा फर्क आया है। 1972 में 80% बांग्लादेशी खत्ते गुर्बत से नीचे रहते थे, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे। अब वो शरह कम होते होते तकरीबन 10 से 15% रह गई है, जबकि उस वक्त पाकिस्तान में 47% लोग सतह गुर्बत से नीचे रहते थे। 1972 की बात है। इस वक्त पाकिस्तान में 39% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं। आज से 3-4 साल पहले ये फिगर बेहतर थी, हमारे यहाँ गुर्बत कम थी। पिछले 2 सालों के अंदर जो हुकूमत की तलपट हुई है, उस दौरान महंगाई का एक तूफान आया है, डॉलर काबू नहीं आया और हम लोग कहां जाकर गिरे हैं। अब इन तमाम वजूहात के असबाब क्या है वो जाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी वजह कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने पैसा इंडस्ट्री में लगाया, हमारी तरह प्लॉटों में नहीं लगाया। उन्होंने इंडस्ट्रियां खड़ी की, इंडस्ट्री में लोगों को जॉब्स मिली, उससे एक्सपोर्ट बढ़ी। हमारे सेठ ने जितना पैसा लगाया उसका बड़ा हिस्सा हाउसिंग सोसाइटीज में लगा दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया। हुआ क्या? रियल एस्टेट में लगने वाला पैसा सिवाय इन्वेस्टर के, प्रॉपर्टी डीलर के, किसी को मुनाफा नहीं देता, जबकि इंडस्ट्री में लगने वाला पैसा हजारों लोगों को जॉब्स देता है। आप सिर्फ इसको इस मिसाल से देखिए कि किसी शख्स ने डिफेंस के अंदर कुछ 4 करोड़ रुपए का प्लॉट लेकर रख दिया। अब जब वो 4 करोड़ का प्लॉट 4.5 करोड़ का होगा, 5 करोड़ का होगा, वो फरोख्त करेगा तो एक उस मालिक को फायदा होगा, एक प्रॉपर्टी डीलर को फायदा होगा। जबकि उसी बंदे ने अगर 4-5 करोड़ रुपए की एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई होती तो कम से कम 10-15 लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। कल को वो फैक्ट्री 15 लोगों से 150 लोगों की होती, 200 लोगों की होती, 5000 लोगों की होती। जबकि इस प्लॉट वाले ने आज एक प्लॉट में इन्वेस्ट किया, उसको मुनाफा हुआ, उसने 2 प्लॉट लिए, 3 प्लॉट लिए, तो जो मुनाफा था वो पैसा एक ही जगह पर सर्कुलेट करता रहा। यह सबसे बड़ी वजह लगती है हमारे जैसे मास्टरों में इन्वेस्टमेंट सही जगह ना होने की। फिर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पिछले 20 सालों के अंदर इस मुल्क में जो तलपट हुई वो सबके सामने है। इसके मुकाबले में बांग्लादेश में पिछले 15-20 साल निस्बतन हमारी बहुत ज्यादा स्मूथ रहे। तो पॉलिसीज एक रही, गलत थी, सही थी, लेकिन चलती रही, उसको रिफाइन किया तरह तो चीजें बेहतरीन रफाई। फिर एक और चीज इसमें बांग्लादेशी हमारे भाइयों ने बहुत इन्वेस्ट किया, वो है उनका एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया कि हर बच्चा स्कूल जाए और तालीम हासिल करे, जबकि हमारे यहां आज भी 22 मिलियन से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ऐसे बच्चे जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते। वो किसी रीजन से भी हो सकता है, स्कूल का ना होना, स्कूल का दूर होना, वालिदैन का अफोर्ड ना करना, ये तमाम हो जाए। जबकि बांग्लादेश में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद शायद 1 मिलियन से भी कम है, हमारे यहां 22 मिलियन से ज्यादा है। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि मुआवजा बनता ही नहीं है। बांग्लादेश आज के टाइम पे हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आज जब हम लोग बांग्लादेश से अपना मुआवजा करते हैं तो वो बनता ही नहीं है, क्योंकि हर शोबे में बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। 1971 के टाइम पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आगे था, बांग्लादेश पीछे था हर शोबे में, चाहे वो तरक्की का शोबा हो, चाहे वो एजुकेशन का शोबा हो, चाहे वो जीडीपी का शोबा हो, चाहे वो करेंसी का शोबा हो, चाहे वो इकोनॉमी का शोबा हो, चाहे वो बिजनेस का शोबा हो। लेकिन आज के टाइम पे जब हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश हमसे 3 गुना आगे निकल चुका है। 3 टाइम बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है बांग्लादेश।
और आज बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेशियों के लिए बांग्लादेश बनना बहुत अच्छा साइन था। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आज हम लोग कहां खड़े हैं, हमारे एजुकेशन का लेवल कहां पे खड़ा है, हमारा मईशत का लेवल कहां पे खड़ा है, हमारी इकोनॉमी का लेवल कहां पे खड़ा है, हमारी जीडीपी पर कैपिटा का लेवल कहां पे खड़ा है, हमारे इदारों का लेवल कहां पे खड़ा है, हमारी करप्शन का लेवल कहां पे खड़ा है। हर शोबे में हम लोग बांग्लादेश से 3 गुना पीछे हैं और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आज के टाइम पे हमें बांग्लादेश के साथ तो अपना मुआवजा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमसे 3 गुना आगे इकोनॉमी निकल चुका है और हम लोग इतना ज्यादा पीछे रह चुके हैं। आज के टाइम पे देखें तो हम लोग बांग्लादेश से 10 साल पीछे हैं और बांग्लादेश हमसे 10 साल आगे निकल चुका है। अगर हमें बांग्लादेश के लेवल तक पहुंचना है तो हमें 10 साल चाहिए और 10 साल बाद बांग्लादेश कितना आगे निकल चुका होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।